Hello everyone, welcome back to the basics of political science. My name is Rahul and today we will discuss a new topic which is क्या है आज का नया टॉपिक हमारा स्टेट नेचर एंड फंक्शंस। ठीक है, राज्य, उसकी प्रकृति मतलब उसका स्वरूप और उसके जो है कार्य, ये जो है आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप सिविल सर्विस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या है, जो राज्य की जैसे क्या होती है, बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती है दैट यू शुड नो अबाउट द स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रकृति मतलब बेसिक्स चीजें जैसे प्रकृति हो गई, राज्य का ओरिजिन हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगी राज्य को समझने के लिए, तो वो आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या है, आखिर एक राज्य स्टेट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है अगर हम राज्य को समझने की कोशिश करते हैं कि हम राज्य को जो है ना किसी भी देश की उसकी जो है वहाँ की सरकार है, वहाँ जो सत्ता है, स्थापित सत्ता है, हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो पहले तो हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राज्य क्या नहीं है। ठीक है, राज्य जो है गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, राज्य का एक एलिमेंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज जस्ट द मशीनरी थ्रू विच द स्टेट ऑपरेट्स। ठीक है, तो राज्य जो है, आप देखिए फॉर एन एग्जांपल आप समझिए भारत 1947 से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या सरकार वही की वही है? नहीं, सरकार सैकड़ों चेंज हुए हैं, लेकिन राज्य जो है स्टेट वो ही का वही है। सो दैट मीन्स कि स्टेट यहाँ पर क्या है, परमानेंट है। राज्य क्या है, वो परमानेंट है। ठीक है, हम उसको जो है अदल बदल नहीं सकते, सरकार अदल बदल सकते हैं। तो सरकार क्या, एक मशीनरी है। ठीक है, एक माध्यम है जिसके थ्रू राज्य क्या करती है, ऑपरेट करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अ नेशन। ठीक है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र रेफर करता है कम्युनिटी ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री और कल्चर। दैट मीन्स कि अगर आप बात करें भारत एज ए राष्ट्र की बात करें, तो आप जब भारत की बात करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर एक रफ सा मैप ड्रॉ करूं भारत का, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग इट। ठीक है, आप देखिए जो लोग यहाँ पर है ना, चाहे आप उसको हिंदू बोलिए, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर मेजोरिटी क्या है, हिंदू है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नॉट हिंदू, यहाँ पर जितने भी सिख होंगे, ईसाई होंगे, मुस्लिम्स होंगे, सबने क्या किया है, सबका एक कॉमन आइडेंटिटी है। ठीक है, आप देखेंगे नाम भी हिंदुस्तान का इसलिए पड़ा था क्योंकि सिंधु नदी के बाद जो लोग रहते थे उनको उन्होंने हिंदू का नाम दे दिया। तो हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, हमारा एक कॉमन हिस्ट्री है और हमारा क्या है, कॉमन कल्चर है। इस वजह से जो है इस राष्ट्र को जो है मतलब वहां की कम्युनिटी को क्या किया गया है, एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र भी क्या है, आप देखेंगे कि लिमिटेड डेफिनेशन है राष्ट्र का। ठीक है, लिमिटेड डेफिनेशन कैसे है, राज्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप जब अमेरिका की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वो एक अलग तरीके के लोग हैं। आप किसी भी राज्य को देखेंगे तो आपको वहां की एक नेशनैलिटी मिलेगी, जहां का एक क्या है, कॉमन आइडेंटिटी है, वहां का हिस्ट्री है और वहां का एक कॉमन कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो वहां पर डाइवर्सिटीज होंगी बट स्टिल जो है एक लॉन्ग टर्म में आप बोलेंगे तो आपको एक कॉमन चीज जो वहां पर देखने को मिलेगी। अब समाज क्या है, समाज जो है एक ब्रॉडर टर्म है, एक ज्यादा व्यापक टर्म है। कैसे, क्योंकि ये जो है समाज, आप देखेंगे समाज कैसे ब्रॉडर है, स्टेट से ब्रॉडर है। ठीक है, ये ऑल ह्यूमन रिलेशन और जो इंस्टीट्यूशन को जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज करता है, कंप्राइज करता है। कैसे, देखिए जैसे मानव, जब हम एक समाज में रहते हैं तो अब देखिए हमारे बीच किस तरीके का संबंध है। ठीक है, और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सरकार है, काम करती है, एक मशीनरी की तरीके से काम करती है। तो उनके बीच किस तरीके का संबंध, तो समाज क्या है, एक व्यापक टर्म है, ज्यादा बड़ा टर्म है। ठीक है, अब स्टेट को देख लेते हैं। स्टेट क्या, हमने कहा कि ये तीनों इसके एलिमेंट हो सकते हैं। तो स्टेट क्या है, बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके के पास सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, कहां पर, एक डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है, हमने एक बाउंड्री डिफाइन कर दी है कि ये भाई भारत देश है, ये अमेरिका है, ये रूस है। ठीक है, और उसका जो है कुछ पॉपुलेशन है, अरे ये वहां पर उस डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर, उस पॉपुलेशन के ऊपर इनका काम क्या है, कानून बनाना, उसको लागू करना और उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो ये जो है राज्य, आप इसको क्या देखते हैं, एज एन राजनीतिक संगठन। ठीक है, तो ये जो है मीनिंग्स थे, इसेंशियल कुछ एलिमेंट्स है वो हम देख लेते हैं। हमने पहले भी इससे डिस्कस किया था। सबसे इसेंशियल एलिमेंट जो राज्य के अंदर है वो है उसकी जनसंख्या। ठीक है, आप देखेंगे कि जनसंख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत क्या है, अभी इंडिया जो है फर्स्ट पे है। ठीक है, हमसे पहले कौन हुआ करता था, चाइना। हम सेकंड पे थे, पर हमने रिसेंटली जो है 2023-24 में चाइना को पास कर दिया है। तो आप पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ी जो है, आप इसेंशियल एलिमेंट देखेंगे किसी भी राज्य का। ठीक है, हर राज्य का एक डिफिनिट पॉपुलेशन है। फिर टेरिटरी है, टेरिटरी जिस हम भी ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, हम एक एरिया की बात कर रहे थे, वो एरिया होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, एक वैलिड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है,
जो कि जिसके पास की अथॉरिटी होती है कानून बनाने की, ठीक है, कि वो कैसे लॉ बना सकती है और उसको कैसे इन्फोर्स करा सकती है। एंड द लास्ट इज सोवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है, ये बेसिकली दो तरीके होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने इससे पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ये सुप्रीम पावर है, ये सर्वोच्च है, ठीक है, इसके ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं किसी राज्य के। इसका ये मतलब होता है कि राज्य के अंदर जो कुछ इंटरनल मैटर्स हैं, ठीक है, चाहे आंतरिक मुद्दे हो या बाह्य के मुद्दे हो, ठीक है, दोनों में जो है राज्य के पास इस चीज की स्वतंत्रता होती है, पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अगर किसी राज्य के पास सोवरेनिटी के साथ साथ ये चारों एलिमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स कि दैट टेरिटरी, वो जगह जो भी है वो क्वालिफाई करता है किस चीज के लिए, स्टेट के लिए। उसका एग्जांपल है, आप जब यूएन में देखेंगे किसी भी देश को जो है वहां पर एंट्री मिलती है तो उनको जो है इन क्राइटेरियाज को देखा जाता है, क्या इनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, अगर है तो फिर उनको जो है राज्य का दर्जा वहां पर मिल जाता है, उनको एडमिशन जो है यूनाइटेड नेशन में मिल जाता है। अब हम देखते हैं क्या, नेचर ऑफ द स्टेट। इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं आइडियलिस्ट व्यू। आइडियलिस्ट व्यू इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले आया था। ये आप इसको परंपरागत भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब जो है इनमें नाम आता है, जैसे प्लेटो थे, अरस्तु थे, इमैनुअल कांट है, ठीक है, एफडब्ल्यू हीगल वगैरह हैं। तो हीगल वगैरह थे, ये इन्होंने जो है काफी जो है आइडियलिस्ट व्यू जो है आप कह सकते हैं इस पे काम किया। आइडियलिस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए वर्ड में ही छुपा है, ठीक है, ये आदर्शवादी चीजें बताते हैं। अब क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने नेचर के बारे में कहा कि राज्य क्या है, राज्य का स्वरूप, राज्य की प्रकृति क्या है, एथिकल, नैतिक है भाई साहब, मॉरल इंस्टीट्यूशन है, एथिकल इंस्टीट्यूशन। इसका क्या काम है, इसका काम है लोगों में, समाज के बीच नैतिकता लाना, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जब राज्य का स्थापना हुई, राज्य का जो उद्भव हुआ, तो ये आइडियलिस्ट व्यू ही सबसे पहले आया था, ठीक है, जहां पर ये राज्य को क्या कहते हैं, एथिकल इंस्टीट्यूशन की तरीके से देखते हैं। फिर जो है उसके बाद है स्टेट को, जो है यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि राज्य क्या है, अपने आप में एक अंत है, और इस अंत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, व्यक्ति को इन्होंने जो है क्या बोला, माध्यम। हम आप हमारे से सारे व्यक्ति क्या है, एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या है हम एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य क्या है, अपने आप में एक अंत है, ठीक है। स्टेट इज एन एंड एंड इंडिविजुअल एज अ मीन्स, ठीक है। तो ये होगी इनकी बात। फिर ये क्या कहते हैं कि स्टेट जो है वो क्या करता है, एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। मतलब हम जब इस संसार में आते हैं, हम इस राज्य में जब हैं, हम क्या है, हम परफेक्ट नहीं है, हम संपूर्ण नहीं है, पर स्टेट जो है कानून के थ्रू, स्टेट जो है डिफरेंट लॉज के थ्रू हमको क्या करती है, हमको परफेक्ट बनाती है। एक व्यक्ति को जो है वो क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। उसके बाद क्या है, स्टेट की जो है अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपना एक विल होता है, ठीक है। कैसे, अगर आप देखिए, आप फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं भी आप किसी भी देश के बारे में डिस्कस करें, आप भारत का नाम लेंगे तो भारत की आपको एक पर्सनालिटी दिखेगी। अमेरिका की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, किसी और भी देश की बात करेंगे, तो दिखेगा कि एक राज्य का, एक जो स्टेट है, एक जो कंट्री है, उसका एक अपना ऑरा है, अपना एक विल है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द स्टेट का मतलब यही था आइडियलिस्ट व्यू के हिसाब से कि हर राज्य की अपनी एक पर्सनालिटी है और अपना एक विल है। और लास्ट में ये क्या कहते हैं कि किसी भी राज्य अगर कोई क्रियाकलाप कर रही है, कोई एक्शंस कर रही है, तो वो हमेशा सही होगा। आप उनके क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ये गलत था, वो गलत था। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये क्या थी, ये पारंपरिक एक व्यू था, आदर्शवादी व्यू था। आदर्श का मतलब ही होता है कि जो आप ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं शायद प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हैं। चूंकि राज्य का उद्भव हुआ था, तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि ये एक आइडियलिस्ट व्यू की तरीके से वहां पर काम कर रहा था, ठीक है। एक्शन ऑफ द स्टेट्स आर ऑलवेज राइट। फिर मॉडरेट व्यू आता है, मतलब ये आप देखेंगे कि एक मध्यम सा है। ये कौन, किसने दिया था, ये है हमारे भाई साहब टी.एच. ग्रीन ने जो ये दिया है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है राज्य जो है ना, एक व्यक्ति के अंदर जो बेस्ट होता है वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकता है, मतलब जो उनका सर्वांगीण विकास है वो कैसे आएगा उस व्यक्ति के अंदर, तो वो राज्य जो है वो लाएगा उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति के अंदर बेस्ट लाता है। उसके बाद क्या है, द एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द स्टेट इज द सेम। अब देखिए, इससे पहले हमने कहीं और कुछ और चीजें देख रहे थे, उन्होंने कहा एंड क्या है, राज्य जो स्टेट वो एंड है, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल और स्टेट का एंड जो है ना वो सेम है, ठीक है। दोनों अंत है, व्यक्ति ने राज्य बना दिया उसका अंत हो गया, और चाहे राज्य से व्यक्ति का निर्माण हो गया तो वो जो है वो अंत है। मतलब इन्होंने दोनों को जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक सेम तराजू में रखा है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, देखिए स्टेट जो है क्या है, स्टेट मीन्स है, स्टेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का कैसे फुल मॉरल डेवलपमेंट, कैसे उसके अंदर नैतिकता का जो है वो सर्वोच्च पराकाष्ठा कैसे आएगी किसी व्यक्ति के अंदर, वो आएगी,
ठीक है, स्टेट के माध्यम से। तो स्टेट क्या है, एज अ मीन्स काम करेगा ताकि कोई व्यक्ति का जो उसका पूर्णतः विकास हो सके, ठीक है, और वो भी कैसा, नैतिक विकास होना चाहिए। और साथ ही साथ स्टेट क्या करता है, ये हटाता है हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, कोई रुकावट है भाई साहब कि आप जो है विकास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्राइम है, लोग जो है आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इन हिंड्रेंसेस को क्या करेंगी, हटाएंगी। ये राज्य का काम है कि मतलब एक व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट में अगर कोई बाधाएं हैं, रुकावट है, तो राज्य जो है उनको हटाएगी। और साथ ही साथ राज्य क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, कोई व्यक्ति है, लूला है, लंगड़ा है, सपोज फॉर एन एग्जांपल जैसे स्पेशली एबल्ड जिसको हम बोलते हैं, तो मैं हिंदी में बोला उसको, स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, दिव्यांगजन होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, दबे कुचले लोग हैं, पुअर हैं, उन व्यक्तियों के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएगी। क्योंकि वो तो अब जो सामान्य व्यक्ति है उनके साथ compete नहीं कर सकते हैं, जो दिव्यांगजन वगैरह हैं या जो बूढ़े व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो ये कैसे compete करेंगे, ये नहीं कर सकते। तो इनके लिए आप क्या है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मॉडरेट व्यू था। इसके बाद हम मार्क्सिस्ट व्यू को देखते हैं। जब भी हम मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको ये समझ होनी चाहिए कि मार्क्स ने जो क्या है, क्लास स्ट्रगल की बात की है। तो मार्क्स का जब भी क्लास स्ट्रगल आएगा तो हम देखेंगे इसमें कौन से क्लास, एक तो बुर्जुआजीज क्लास थी वर्सेस क्या, प्रोलिटेरिएट, वो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन थे, ये है अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास जो कि पैसे वाले लोग हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी क्लास हैं। और ये कौन थे, ये वर्किंग और लेबर क्लास थे, ठीक है, लेबर क्लास। तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या कहते हैं कि स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। ये बुर्जुआजी जो क्या करते हैं, डोमिनेंट है क्योंकि इनके पास जो है सारे साधन है, अर्थव्यवस्था यही चलाते हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, इंडस्ट्री के मालिक हैं। ये क्या करते हैं, ये राज्य को जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा। आप देखेंगे कि एक टाइम था जब लिबरल पर्सपेक्टिव चल रहा था, कई सौ सालों से यूरोप में जो है लिबरल पर्सपेक्टिव चल रहा था। मार्क्स आते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि लिबरल्स जो है, हम आगे भी देखेंगे कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो है संचय पर जो है वो फोकस करते हैं, लेकिन मार्क्स उनको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो है स्टेट जो है ना, आपने ये इसको जो है बड़ा गलत तरीके से किया हुआ है। स्टेट जो है वो डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास है, वही जो है वही रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये मार्क्स का कहना था। उसके बाद ये कहते हैं कि स्टेट क्या है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन। जो दो क्लास की हमने अभी बात की थी, उस क्लास को बुर्जुआजीज वर्सेस प्रोलेटेरिएट, जो प्रोलेटेरिएट है आप उसको क्या करते हैं, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास को आप क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टेट कौन चला रहा है, डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास चला रहा है। तो वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन का। गरीब दबे कुचले लोगों को आप जो है क्या करते हैं, उनको सता रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टेट का निर्माण हुआ था किस चीज के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है कैसे आप बना सके और कैसे उसकी सुरक्षा कर सके। क्योंकि हमने कहा कि जैसे लिबरल्स थे, उदारवादी थे, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फोकस किया था, पर मार्क्स इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मार्क्स जो है आप देखेंगे कि ये चैलेंज करते हैं। फिर ग्रामसी आते हैं, ये भी एक मार्क्सिस्ट थे जो मार्क्स के बाद आए थे, काफी जो है मार्क्स को फॉलो करते हैं। इन्होंने लिखा था, इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे आज के इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे संस्थान है, हमारी बिलीफ सिस्टम है और जो हमारा सोशल रिलेशन है, उसको जो है समाज कंसेंट के तरीके से यूज करती है और उससे जो है पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। कहने का मतलब है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज समझाऊं, कि उनका कहना था कि जैसे आज प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह पे फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है लिटरली फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है सरकार से उम्मीद मत रखिए, आप प्राइवेट जॉब कीजिए, जो भी करना है कीजिए, आप अपना खुद का विकास कीजिए, आप सरकार से मत उम्मीद रखिए कि सरकार जो है आपको इस तरह की चीजें अवेलेबल कराएगी, तो पूंजीवाद इससे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ठीक है, अमेरिका में देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर में देखिए, तो आप धीरे धीरे समझेंगे इसको। आप अपने राज्य के स्तर पे देखिए कि किस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको तब समझ में आएगा कि मार्क्स क्या कहना चाह रहे थे, या लिबरल व्यूअर्स क्या कहना चाह रहे थे, या इससे पहले जो मॉडरेट वगैरह आए थे, आइडियलिस्ट आए थे, वो क्या कहना चाह रहे थे। फिर जो आता है वो है लिबरल व्यूज ऑफ द स्टेट आता है। अब इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जॉन लॉक है, जर्मी बेंथम है, जे.एस. मिल एक्सेट्रा, ये आते हैं। लिबरल व्यूज क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई राज्य का क्या काम है, लोगों के अधिकार, लोगों के जो
अधिकार है, चाहे वो आप उसको नेचुरल राइट्स बोले या जिस तरीके के भी सरकार कुछ लीगल राइट्स दे रही है, उन अधिकारों का सुरक्षा करना ये क्या है, राज्य का काम है। तो राज्य का क्या इन्होंने देखिए, आप देखिए इन्होंने सिस्टम ही चेंज कर देंगे। ये कहते हैं कि राज्य जो है ना वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर राज्य कोई स्कीम ला रही है तो अपने जो लोग हैं, जो जैसे हम सपोज भारत के लोग हैं, हमने भारत में भारत जो है एक राज्य है, तो भारत जो है कोई इस तरीके की पॉलिसी नहीं ला सकता है जो हमारे अगेंस्ट हो। मतलब वो कुछ भी काम करेगा ना तो उसका उत्तरदायित्व है लोगों के प्रति, अकाउंटेबल है वो, ठीक है, वो लोगों के अधिकारों के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो स्टेट का क्या होना चाहिए, स्टेट शुड बी अकाउंटेबल, ठीक है। फिर जो कहते हैं कि स्टेट और सोसाइटी क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है मैन के द्वारा। जैसे कि इसको समझते हैं, जैसे देखिए आज से 5000 साल पहले जब आइस एज खत्म हुआ, लोग जो है स्टोन एज में थे, तो अभी देखिए वहां पर क्या होता है कि हम पहले क्या है, होमोसेपियंस वगैरह जब बन रहे थे तो होमो इरेक्टस था, हम क्या है, हम जैसे आज के जानवर है वैसे ही रहते थे, ठीक है। मतलब हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, हमें ग्रुप के रूप में नहीं रहते थे, हम अनऑर्गेनाइज थे। पर धीरे धीरे क्या है, हमने जो है अपने आप को एक समाज में बना लिया, हम ट्राइब के रूप में आ गए। हमने जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का था, कल्टीवेशन। हमने जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले क्या, हम घुमंतु भोटिया की तरह घूमते रहते थे, ठीक है। यहाँ कभी इस लैंड पे खेती किया, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़, तो हम उस समय तक हमारे पास जो है इसी कोई वो एक प्रॉपर कारण नहीं था। फिर जैसे हम ट्राइब्स बना, फिर जो है हमने एक स्टेट का निर्माण किया, हमने एक समाज का निर्माण किया, फिर हम क्या हो गए, हम सेटल्ड हो गए, हमने एक सेटल्ड लाइफ, स्थिर जीवन जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए ये कहते हैं कि स्टेट और सोसाइटी जो है ना, ये क्या है, मैन के द्वारा क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैन पहले आए हैं, फिर जो है राज्य आता है और समाज आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य जो एक नेसेसरी एविल है, ठीक है, आवश्यक बुराई है। क्यों, क्योंकि इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो जैसे ही चाहे, ठीक है, ये जो है थॉमस पेन का जो है वो विचारधारा था। थॉमस पेन ने राज्य को जो नेसेसरी एविल कहा है कि अगर राज्य अपने आप में सबसे बेहतर भी करना चाहे ना, इवन इन इट्स बेस्ट टर्म, राज्य जो है एक नेसेसरी एविल है। क्यों, क्योंकि देखिए राज्य को क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर जब मेंटेन करेंगे तो वो कानून बनाएंगे, सजा देंगे, लोगों को पनिश करेंगे, ठीक है, डिफरेंट तरीके से जो है टॉर्चर करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कानून सख्त नहीं होगा तो लोग जो है अपराध करेंगे, एनार्किज्म आ जाएगा, ठीक है, अराजकता आ जाएगा। तो इस एनार्किज्म को खत्म करने के लिए स्टेट को जो है एक नेसेसरी एविल का रूप जो है वो अदा करना पड़ता है, ताकि देश में, समाज में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये जो है ये क्या था, स्टेट एज ए नेसेसरी एविल। और यहाँ पे देखिए इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। इन्होंने इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले आइडियलिस्ट व्यू में उन्होंने कहा था कि स्टेट क्या है, एंड है, इंडिविजुअल मीन्स है। फिर जो है मॉडरेट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों जो अपने आप में एक अंत है। पर लिबरल वाले कहते हैं कि नहीं, स्टेट जो है वो माध्यम है ताकि व्यक्ति अपने एंड को प्राप्त कर सके, अंत को प्राप्त कर सके, मतलब वो अपना बेहतरी कर सके। तो राज्य को इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने राज्य को एक माध्यम बता दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लिबरल व्यूज तक आते आते ये जो है पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। फिर जो है लास्ट आ जाता है हमारा प्लूरलिस्ट व्यूज ऑफ द स्टेट। प्लूरलिस्ट व्यू क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इनके प्रोपोनेंट्स रॉबर्ट ए दहल हैं, ठीक है, ये जो है सबसे प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है, प्लूरलिस्ट व्यू में। अब इनकी जो है, इनकी भी विचारधारा, अगर आपने पढ़ा होगा मेडाइवल में, एक मेडाइवल थिंकर्स में एक आए थे, एलेक्सिस डी टॉकुएल, ठीक है, एलेक्सिस डी, ये इनके काम से बड़ा इंस्पायर्ड है। तो इन्होंने जो है प्लूरलिस्ट व्यू दिया। फिर उसके साथ साथ लास्की हैं, जेडीएच पोल वगैरह हैं, ये आते हैं। अब ये कहते हैं प्लूरलिस्ट व्यू, देखिए प्लूरलिस्ट का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात कर रहा है बहुल, एक से अधिक, ठीक है, बहुसंख्यक की बात कर रहा है। ये कहते हैं कि पावर, शक्ति, ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के पास सीमित नहीं है, बल्कि समाज में क्या है, वेरियस ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट हैं, ठीक है। जैसे अगर आप राज्य की बात करें तो हमने कई सारे एलिमेंट्स देखे। अब उन एलिमेंट्स में भी क्या है, आपको प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज दिखेंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग दिखेंगे। वो क्या है, तो वो जो है राज्य का जो है कोई भी नीति निर्देशक, कुछ भी निर्माण होता है तो वो क्या है, कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज हैं, वो जुड़े हुए हैं। फिर जो है कोई जो है उस पर जो है सिस्टम बनता है। अब ये भी कहते हैं कि वन ऑफ द मेनी एसोसिएशन, राज्य क्या है, समाज के अंदर, हमने कहा कि समाज को जो है इन्होंने ऊपर रखा है। राज्य जो है एक समाज के अंदर जो बहुत सारे एसोसिएशन है, कई सारे संगठन जो काम कर रहे हैं, उन संगठन में से एक है, ठीक है, उन्हीं सारे संगठन में से एक है। और इसका जो काम क्या है, डोमिनेट करना नहीं है, ठीक है, अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे, डिक्टेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, सहयोग की भावना होनी चाहिए, समन्वय स्थापित करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने प्लूरलिस्ट वाले जो है, जो बहुलवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं स्टेट जो है
इन सभी एसोसिएशंस का एक एसोसिएशन में है, ठीक है। तो ये जो है डोमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसी में है वो हम फंक्शंस ऑफ द स्टेट देख लेते हैं। पहला तो है मिनिमल और ट्रेडिशनल, मतलब न्यूनतम, ठीक है, जो कि इतना तो जो है एक राज्य को ये कार्य करने ही पड़ते हैं, ठीक है, मिनिमम फंक्शन है। तो उसमें पहला क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, डिफेंस करना है। एक राज्य है, राज्य के पास मिलिट्री होती है, इनकी जो है सेना होती है। तो ये मिलिट्री और सेना का क्या काम है, इनका काम है कि भाई आपको जो है रक्षा करना है, कोई जो है आप पर अटैक नहीं कर दे, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे पहला काम होता है इनका। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है प्रोटेक्शन और एक्सटर्नल एग्रेशन के बाद आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल के लिए हमने बात कर लिया, बाहरी के लिए बात कर लिया, जो बाहरी शक्ति है उससे कैसे बचाएंगे, पर साथ ही साथ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे। पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, उसके थ्रू क्या है आपको जो है राज्य के अंदर भी बाहर भी, ठीक है, दोनों तरीके से जो है आपको देश को जो है वो बचाना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसको आप जुडिशरी भी कह सकते हैं, चाहे आप पुलिस सिस्टम के थ्रू देखते हैं कि न्याय का जो है न्याय लोगों को मिलना चाहिए। कैसे न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा पुलिस सिस्टम के थ्रू, जब आप इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर आपका जो है वो बेहतर होगा। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये मिनिमल है, न्यूनतम है, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल है। पारंपरिक तरीके से भी स्टेट जो है इन कार्यों का जो है निर्वहन करते आ रहे हैं। चाहे महाजनपद की बात करें, जनपद की बात करें, आप देखेंगे कि एक्सटर्नल एग्रेशन से वो फाइट करते थे देश के अंदर। मतलब आप किसी भी राज्य को उठा ले, ठीक है, आप भारत में ही अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखें, मेडाइवल में देखें, मॉडर्न में देखें, जो भी राज्य रहा है आप देखेंगे कि उनका ये जो है तीन जो है वो मिनिमल फंक्शन था, वो इतना तो करते ही थे, ठीक है। ये न्यूनतम और ट्रेडिशनल पारंपरिक फंक्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है वेलफेयर फंक्शन। वेलफेयर फंक्शन मतलब कल्याणकारी, मतलब इसमें जो है आप लोगों का क्या करेंगे, लोगों के कल्याण के बारे में आप सोचेंगे, कैसे हम वेलफेयर करेंगे। इसमें क्या है, जैसे आप जो है उनको शिक्षा प्रदान कीजिए, हेल्थ केयर, उनको जो है स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। उसके साथ क्या है, इकोनॉमी और इंडस्ट्री को चलाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलनी चाहिए और कैसे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, ताकि सभी लोगों को जो है समान अवसर मिल सके, ठीक है, सभी को समान अवसर मिल सके बेहतर करने का, ठीक है। सिर्फ कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोगों को ही नहीं, जो आम गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको भी देखना है, तो इकोनॉमी को भी रेगुलेट करना है। और नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। हमने कहा कि जब भी एक अपराध की बात करेंगे तो सभी लोग वहां पर समान नहीं है, वहां पर क्या है, असमानता व्याप्त है। असमानता व्याप्त है तो उस असमानता को हमको जो है कम करना है, पाटना है। कैसे करेंगे, हाँ, हमने अभी बात की थी दिव्यांगजन है, कोई वैसे व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, दबे कुचले हैं। जैसे भारत में देखेंगे कि रिजर्वेशन का एक सिस्टम है। ये क्यों दिया गया, ये दिया गया इसलिए ताकि जो है इस असमानता को कम किया जा सके। जो ये इनइक्वालिटीज है ना, असमानता है अमीर और गरीब के बीच में, डिफरेंट कास्ट के बीच में, रिलीजन वगैरह जो आप देख रहे होंगे भारत में, देखिए, तो आप ये इसलिए दिया गया ताकि इनको भी मौका मिल सके कि आप जो है बेहतर कर सके, अपना जो विकास कर सके, आप उस लेवल पे आ सके, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा। और लास्ट में है ऑप्शनल, अर्थात ऐच्छिक। ये फंक्शंस देखिए, ऐच्छिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आप वो करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो वो करते ही हैं, हर राज्य आज भी कर रहा है, ठीक है। कला, संस्कृति और खेल को जो है वो बढ़ावा देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या, पर्यावरण की रक्षा करनी है। पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा नहीं होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम जो है कितना हमने अपने पर्यावरण को लॉस किया या किस तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी हमारा काम होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा, इसे देखिए हम एआई के युग में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है। तो आप देखिए एआई नहीं होगा तो हम जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हर चीज में अमेरिका या रशिया जो आके हमें हेल्प करे, ठीक है। आप देखिए आज जो है हमारा इतना बड़ा बड़ा जो है हमने जो है यंत्र बनाए हैं, हमारा मतलब आप देखेंगे तो भारत जो इनोवेशन वगैरह में टॉप 5 कंट्रीज में आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमने इन चीज़ों पर अब जो है धीरे धीरे फोकस करना शुरू कर दिया है। रॉकेट की बात करें आप, GSLV, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, आप देखेंगे, आपने कंटिन्यूसली आप ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन जो है वो भी बेहतर करना है। तो ये जो था, ये हमारा आज का जो है टॉपिक था। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो बेसिकली आज हम राज्य के जो है नेचर और फंक्शन को देख रहे थे। तो हमने नेचर में जो है कई तरीके की जो है विचारधारा देखा, जहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ आपको तो आप देखेंगे कि हमने कहाँ से, हमने आइडियलिस्ट व्यू से स्टार्ट किया था और हमने कहाँ पर ख़त्म किया इसको, ठीक है, लिबरल्स पे। तो जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे सिस्टम बदलता है, यहाँ पर इन्होंने जो है राज्य को एंड बोला था, ठीक है, स्टेट इज एंड। और पर लिबरल्स जो है इसको उल्टा कर देते हैं, ये कह देते हैं कि नहीं, राज्य माध्यम है, मतलब ठीक है। आप तो ये आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे
अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि आइडियल क्या कहते हैं कि राज्य अंत है और इंडिविजुअल क्या है, मीन्स है। लेकिन लिबरल्स जो है वो आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, एंड जो है वो कौन है, एंड जो है वो है भाई इंडिविजुअल, हमारा इंडिविजुअल। और राज्य क्या है, राज्य अपने आप में एक मीन्स है, ठीक है। इस राज्य के माध्यम से जो है इंडिविजुअल जो है अपने एंड को प्राप्त करेगा। तो ये आप देखेंगे कि एक जो है हमने आज कंपैरिजन किया, और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया था, हमने जो है फंक्शन डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा कि सॉवरेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसके 4 एलिमेंट्स थे। और उसके बाद जो है हमने जो कई सारी विचारधाराएं देखी, ठीक है। और फिर हमने फंक्शंस देखा कि कैसे न्यूनतम, ठीक है, हमने फंक्शन में भी 3 चीजें देखी थी कि न्यूनतम था क्या है कि डिफेंस वगैरह करना है, और फिर हम जो है वेलफेयर से वेलफेयर तक आ गया। वेलफेयर किसका कॉन्सेप्ट था, ये आधुनिक समाज का कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न स्टेट है ना, वो जो है इस बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आज हमने देखा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।